अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका टॉपिक 12.6 करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो बच्चों, हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा है और उस चार्ज की जाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि उस सरफेस में से टोटल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो कितनी हैं, या दूसरे लफ्जों में उस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो बच्चों, ये जो हमने सरफेस लिया है ये हमारे पास एक सफियर है, ठीक है जी। और इस सफियर के अंदर एक पॉइंट चार्ज, ये आपको नजर आ रहा है, एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। दूसरी बात यहां पर यह है कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है फाई ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इस इक्वेशन को हम सिर्फ ऐसी सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं जो फ्लैट हो। तो हमें क्या करना है, ये एक सफियर है, इस सफियर को हमने फ्लैट बनाना है। तो इस सफियर को फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना देंगे। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इसकी पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे। वो जो एरियाज आपने बनाने हैं, एरिया एलिमेंट्स इस सरफेस के ऊपर, दे शुड सो स्मॉल, वो इतने स्मॉल होने चाहिए कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएं। तो जब वो फ्लैट हो जाएगा फिर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने इसकी जो सरफेस थी इस सफियर की, उस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। तो वो जो एरिया एलिमेंट्स हमने बनाए हैं वो है डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा AN, यानी कि n नंबर ऑफ पैचेस हमने बनाए। n से मुराद कुछ भी हो सकता है, n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। जितने आपने पैचेस बनाए हैं, फर्ज करें कि आपने 1000 हिस्सों में डिवाइड किया उस एरिया को, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। तो बच्चों, हर एरिया एलिमेंट का या हर सरफेस एरिया का एक एरिया वेक्टर भी होगा। तो ये जो एक पैच आपको नजर आ रहा है ये रेड कलर का, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है इसको हम A1 कह देते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम E1 कह देते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से वो E1 है, और इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर है सॉरी, वो डेल A1 है। इसी तरह जो दूसरा हमारा एलिमेंट है डेल A2, डेल्टा A2, उसका एरिया वेक्टर डेल्टा A2 है, एंड इस तरह सब अप टू सो ऑन डेल्टा AN। इसी तरह से हर एलिमेंट ऑफ एरिया से, हर हमारा जो पैच है उसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, ठीक है जी, वो पहले से E1 है, इसी तरह E2 है, अप टू सो ऑन जो सबसे आखिर वाला है उससे EN है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इन सारे जो पैचेस हमने बनाए हैं, ये जो छोटे छोटे इस सरफेस के ऊपर हमने एरिया एलिमेंट्स बनाए हैं, हर एलिमेंट से हम अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और एंड पे हम सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इस सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं जी। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस पैच से कैलकुलेट करते हैं। इसका फ्लक्स होगा डेल फाई 1, तो या इसको फाई 1 निकालें, तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक E1 डॉट डेल A1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया। इसी तरह जो सेकंड एरिया एलिमेंट होगा वहां से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी E2 डॉट डेल्टा A2, एंड इसी तरह से अप टू सो ऑन, अब n जो हमारे एरिया एलिमेंट्स हैं वहां तक फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहते हैं टोटल फ्लक्स, तो हम इन सारे फ्लक्सेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा, इन सारे फ्लक्सेस को आप ऐड कर लें, दैट विल बी फाई 1 प्लस फाई 2 एंड अप टू सो ऑन फाई n तक। तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। फाई 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, E डॉट डेल A1, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं E1 डेल A1 और कॉस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। प्लस फाई 2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे जी, फाई 2 की जगह उसकी वैल्यू E2 डेल A2 और कॉस थीटा, एंड प्लस अप टू सो ऑन nth एलिमेंट ऑफ एरिया तक अब सारे फ्लक्स को जमा कर लेंगे। तो हमारे पास यहां पर जो टोटल फ्लक्स आ गया अप टू EN डेल AN और कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पर आप गौर करें
कि हमने जो एरिया एलिमेंट्स बनाए हैं वो सारे फ्लैट थे। अब फ्लैट होने की वजह से हर एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए यहां पर जितने भी कॉस थीटा आपको नजर आ रहे हैं इन सब की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कॉस जीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा ये कुछ यूं हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E1 del A1 plus E2 del A2 and plus up to so on En del An। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है एक तो ये है कि हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, ये एक सफियर है। आप यूं समझ लें कि जैसे एक फुटबॉल है और फुटबॉल की जो सरफेस है हमने वहां से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये सफियर है, इसकी पूरी सरफेस सिमेट्रिक है, एक जैसी है। अब किसी भी एरिया एलिमेंट को देख लें वो सारे आपको एक जैसे नजर आएंगे। एक तो हमने एरिया एलिमेंट सिमेट्रिक होने की वजह से उनको हमने सेम और हमने एरिया एलिमेंट्स बनाए भी इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं कि वो सारे एक जैसे, उन सबका एरिया सेम है। अगर सबका एरिया सेम है और सबका डिस्टेंस भी सेंटर से सेम है, क्योंकि हम फ्लक्स सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप अपने जहन में ये इमेजिन करिए जैसे एक फुटबॉल होता है, उस फुटबॉल को, ये फुटबॉल सिमेट्रिक होता है, ठीक है, हर जगह से वो एक जैसा दिखाई देता है। तो अब कोई भी एरिया एलिमेंट देखें वो सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा। अब एरिया एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, उन सब का जो सरफेस एरिया है वो भी सेम है, सरफेस एरिया भी सेम है और सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, क्योंकि हमारा पूरा सफियर क्या है, सिमेट्रिक है। इन दो वजूहात की वजह से जितने भी एरियाज हैं सब में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बजाय 1 2 लिखने के हम यूं लिख सकते हैं कि E1 E2 ये सारे इक्वल हैं और ये सारे बराबर हैं E के। यानी कि बजाय हम सब के साथ 1 2 वगैरह लिखें, हम सब की जगह क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन इक्वेशन नजर आ रही है ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी E इंटू डेल A1, यानी कि यह E1 या E2 लिखने की बजाय हम सिंपल क्या लिखे जाएंगे, हम सिंपल E लिख देंगे, बाकी हमारा सारा कुछ वैसे ही आएगा जी। तो फाइनली हमारे पास आ गया E डेल्टा AN। अब इन सब में से आपको पता है कि E कॉमन आ रहा है, E कॉमन ले लें तो यहां हमारे पास बच जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 एंड प्लस अप टू सो ऑन डेल AN। बच्चों अब ये जो डेल A1 डेल A2 ये सारे एरिया एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, इन सबको ऐड करने से क्या होगा, हमारे सफियर का टोटल एरिया बन जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ सफियर जो होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और E भी हमने पढ़ा हुआ है, E किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब E और ये इस टोटल एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और E की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ गया जी कुछ यूं, E की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो टोटल एरिया है इसकी जगह क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स का आंसर आ गया वो कुछ यूं आ गया जी 1/एप्सिलॉन नॉट बचा यहां से, और यहां से क्या बचा, यहां से बचा Q टोटल चार्ज। तो ये है जी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, सरफेस पे नहीं, सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी पड़ा हो, तो उस चार्ज की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि जितना चार्ज सरफेस के अंदर होगा। तो यहां पर यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि फ्लक्स हमेशा तभी होगा सरफेस पे अगर उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, उस सफियर के या जो भी आपने वो जिस भी ज्योमेट्री की वो शेप ली है उसके अंदर चार्ज का होना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है और किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर अगर मैं ऐसा करूं, ये देखिए ये हमारा सफियर है, अगर इस सफियर के गिर्द मैं कोई इस तरह की इर्रेगुलर शेप, ये देखें ये कोई भी शेप मैंने इस सफियर के गिर्द बना ली, अब जितना फ्लक्स इस सफियर में से पास हो रहा है
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफियर में से पास हो रही हैं वो सारी की सारी ये जो सरफेस मैंने बनाई है उसमें से भी पास हो रही हैं। अब ये जो शेप है ये सफियर, लेकिन जो बाहर हमने शेप बनाई है वो कोई सफियर नहीं, एक इरेगुलर शेप है, लेकिन फ्लक्स दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि फ्लक्स हमारा किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो उस सरफेस की शेप या उसकी जियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। चाहे ये शेप एक सफियर हो, चाहे ये शेप एक ट्राइएंगल हो यूं करके, चाहे ये शेप एक रेक्टेंगल हो, चाहे ये शेप एक स्क्वायर हो, शेप कोई भी हो, हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप और ज्योमेट्री। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि आपने चार्ज कितना है, वो जो सरफेस है, वो जो इनक्लोज्ड सरफेस है, वो सरफेस जिसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ अपने अंदर, उस सरफेस का वो चार्ज की टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर बात है फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा। इसका मतलब है कि फ्लक्स डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, और नंबर 2 डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, कि वहां पर मीडियम क्या है। अगर ये हॉलो सफियर है, अंदर से खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका जो फ्लक्स है टोटल वो डिफरेंट होगा, और अगर अंदर से ये अपना फील्ड है, ठीक है, अंदर कोई मीडियम है, तो फिर फ्लक्स डिफरेंट होगा। तो जो भी मीडियम होगा, चाहे एयर होगी या कोई और इंसुलेटर मटेरियल होगा, कोई और डाइइलेक्ट्रिक होगा, जो भी मीडियम होगा, ठीक है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा चार्ज का फ्लक्स। तो चार्ज का टोटल फ्लक्स, किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है, एक तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और दूसरा डिपेंड करता है उसकी नेचर क्या है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी इन क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज भी हो तो उस चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ये चीजें जो एंड पे हमने देखी हैं कि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, इसको आप एमसीक्यूज के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा शुरू में हमने कहा था कि जब भी आपने ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है, हमारी फ्लक्स वाली इक्वेशन जो है E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ए, जब भी आपने इक्वेशन अप्लाई करनी है तो पहले आपने वो जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, उसको आपने फ्लैट बनाना है। ठीक है, ये चीज भी एमसीक्यूज में आ सकती है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो आप जरूर उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।